सहजराम महाराज हुए हमारे चाड़ी के संत। करना है सो अब कर लीजो, जीवन जाए भागो रे। चलना करना है सो अब कर लीजो, जीवन जाए भागो रे। पल पल आयु घटे तन चीजे, मरणो आवे आगो रे। पल पल आयु घटे तन चीजे, मरणो आवे आगो रे। राम मरणो आवे आगो रे। ओमो सर है हरि भजवा को, हरिजन होय सो जागो रे। हरिजन होय सो जागो रे। क्या करना है? न त्यागना है और न भागना है। जहाँ है, जैसी स्थिति में है, परमात्मा को सब मंजूर है, केवल आपको जागना है। भगवान न त्यागी को मिलते हैं न भोगी को मिलते हैं, जो जागा है उसे ही मिलते हैं। जागने का मतलब है भजन। हम कौन हैं इसकी पहचान करो, हम क्यों आए हैं और यहाँ से आगे क्या होगा, कहाँ जाएंगे, इसके बारे में सोचो। इसको कहते हैं जागना। जागे जके राम ही शिवरे। तो जागने का मतलब है भजन करना। अगर आप हरिजन हो, भक्त हो, तो आप जागरूक रहो। और नींद निशानी मौत की, ये नींद ये मौत की निशानी है। कहाँ तक सोओगे? युगों युगों से हम सोते आ रहे हैं। अभी तो ये जागने का मौका हमें मिला है। ओ मोसर है हरि भजवा को, हरिजन है सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन सु लागो रे। भक्ति करो, भजन करो। अब ये रास्ता बताएंगे सदगुरु। सतगुरा सा कोई से न देखा, ना कोई ईण सम दाता बे, ना कोई ईण सम दाता बे। सतगुरु चाहिए। गुरु किया है देह का, सतगुरु चीना नाय। भवसागर के बीच में फिर भटका खाए। देह के गुरु से काम नहीं होगा। देह का गुरु सुमुग तरे, सुन देही की हो। आत्म की सुख राम कहे, सतगुरु के संग हो या राम जी। सतगुरु के संग हो या। मोक्ष का वास्तविक अर्थ क्या है?
हम कहते हैं मोक्ष में जाना है, मोक्ष में जाना है, राम राम भजन करना है और मोक्ष प्राप्ति करनी है। मोक्ष है तो भी क्या? किसे कहते हैं मोक्ष? मोक्ष का अर्थ है बंधन से मुक्त होना। अभी हम बंधन में है कि मुक्त है? ये बंधन बहुत गहरा है, बहुत गुप्त है। हम बंधे हैं, हम मुक्त नहीं हैं। हम हमारे परिवार में, जगत में, रिश्ते नातों में, सब में बंधे हैं। बंधे हैं इसलिए तो हम उन्हें मेरा मेरा कहते हैं। ये एक गुरु अपने शिष्य को बता रहा था कि बंधन में मनुष्य है कि मनुष्य मुक्त है। अब सभी शिष्यों ने कहा मनुष्य तो मुक्त है, उसके दोनों हाथ खुले हैं, जो चाहे वो कर सकता है, पैर उसके है, जहाँ चाहे वो जा सकता है। तो गुरुजी, हमको तो लगता है मनुष्य बंधन में नहीं है, मनुष्य मुक्त है। गुरुजी कहने लगे मनुष्य बंधन में है, मगर उसे देखने के लिए तुमको मेरी नजर चाहिए। तुम्हारी नजर से मनुष्य मुक्त ही दिखेगा। सामान्य संसारी की नजर से हम मुक्त ही है, मगर जब हम सत्संग में जाएंगे, ज्ञान सुनेंगे, तब हमें पता चलेगा हम कितने बंधे हुए हैं, कितने बंधन से हम बंधे हैं। बहु बंधन से बंध गया एक बेचारा जीव। तो उसने प्रमाण देखे, गुरु महाराज ने अपने शिष्यों को मन में ये बात बिठाई। बीच रास्ते से एक गाय वाला, गाय का मालिक अपने गाय को रस्सी से बांध के घास का एक गठड़ा साथ में लिए आगे ले जा रहा था, और गाय घास की वजह से उसके मालिक के पीछे पीछे जा रही थी। अब गुरु ने कहा देखो बच्चा, यहाँ पे मुक्त कौन है, बंधन में कौन है? तो कहने लगे कि आदमी मुक्त है, गाय को रस्सी से बांधा हुआ है, गाय बंधन में है और उसके पीछे पीछे जा रही है बंधन के कारण। संत ने कहा गाय मुक्त है, आदमी बंधा हुआ है। नहीं गुरु महाराज, हम तो देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि रस्सी से गाय बंधी है और वो खींच रहा है आगे आगे। मैंने इसलिए कहा था कि ये देखने के लिए आपको मेरी नज़र की आवश्यकता है। एक शिष्य को कहा जाके उस गाय वाले के कहो कि थोड़ी देर के लिए गाय को मुक्त करो। अब गाय को रस्सी से मुक्त किया और गाय लग गई भागने, जहां ज्यादा घास था, जहां से वो आई थी। अब गाय आगे आगे भाग रही, आदमी उसके पीछे पीछे भाग रहा। अब कहा कि अब देखो, तो कहने लगी कि गाय मुक्त है, आदमी भाग रहा है, यानी आदमी बंधन में है। तो संत ने कहा दोनों स्थिति में आदमी ही बंधन में है, गाय दोनों स्थिति में मुक्त है। अभी आपको गाय आगे भाग रही है, आदमी उसके पीछे भाग रहा है, इसलिए दिख रहा है। पहले भी स्थिति में आदमी ही बंधन में था। तो हम बंधन में है और बंधन से मुक्त होने का नाम है मोक्ष। अब बंधन में कौन है? शरीर बंधन में है कि मन बंधन में है कि जीवात्मा बंधन में है? बंधन से मुक्त किसको करना है? जब ये ही नहीं जानेंगे, महाराज कहते हैं कि समझा बिन सिवरण नहीं, कण बिन कैसा भोग, चढ़िया बिन सुख राम कहे, क्या त्यागी तन जोग। समझा बिन सिमरन नहीं,
समझना पड़ेगा कि हम भजन क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, भजन करने से क्या होगा। होगा तो कब होगा, अभी होगा कि मरने के बाद होगा, कि ऐसे ही भाव में हम राम राम करते रहेंगे, ये सारा समझना पड़ेगा। उसी के लिए सत्संग। समझा बिन सिमरन नहीं। ज्ञान सुने सुन चेत जोरे, सिमरो निदीन दयाल। ज्ञान सुने सुन चेत जोरे, सिमरो निदीन दयाल। ज्ञान सुने सुन चेत जोरे। ज्ञान इसके लिए सुनो कि आप जागरूक हो जाए। ज्ञान ही जगाता है। शब्द हमारा सांवळ्या आनंद भे घटमाय, से सब हंस स्वरूप है। मिलसी हमसू आय, मिलसी हमसू आय, नाम मेलू घटमाई। महाराज कहते हैं, महाराज के वचन सुन के अगर आपके हृदय में आनंद आता है तो आप हंस स्वरूप है। आज नहीं तो कल भक्ति आपके अंदर जगनी ही है। इसीलिए कहते हैं कि सत्संग में आके सुधरा नहीं, जाका बड़ा अभाग। यहां आके अगर हम सुधरे नहीं तो कितने हम अभागी है। और कुसंग में जाके बिगड़ा नहीं, जाका बड़ा सुभाग। कुसंग में जाकर भी हम बिगड़ते नहीं हैं। जो व्यसनाधीन लोग हैं उनके साथ रहते भी हम, कोई हमारे पर असर नहीं पड़ा। हमने कोई बुराइयां उनके तरफ से ली नहीं। एक तो वो बुराइयां हमारे अंदर आनी ही चाहिए थी, फिर भी नहीं आती है तो वो बड़ा भाग्यवान है। ठीक उसके उलट सत्संग में जाके, यहां तो बुरे से बुरा आदमी भी सुधरने के चांसेस है। तो सत्संग एक बहुत ही बड़ा माध्यम है। तो महाराज कहते हैं, गुरु किया है देह का, सदगुरु चीना नाय। सदगुरु को पहचानो। देह के गुरु से देह की मुक्ति होगी और आत्म की मुक्ति सदगुरु के साथ होगी। बंधन में न शरीर है न मन है। शरीर का बंधन एक दिन में मिटने ही वाला है। जब शरीर से प्राण निकल जाएंगे तो शरीर तो मुक्त हो ही जाएगा। शरीर की मुक्ति के लिए भजन नहीं करना है, मन की मुक्ति के लिए भजन नहीं करना है, क्योंकि मन तो त्रिकुटी में पकड़ में आ ही जाएगा। ये जो जीवात्मा है, जो परमात्मा से बिछड़ा है, ममो वांसे जीव लोका जीव भूता सनातना। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, हे जीव तू मेरा ही अंश है। तो ये परमात्मा से जो बिछड़ा है, जो माया में भटक गया है, जो अपने आप को अपना अलग अस्तित्व मान रहा है, जिसके अंदर अज्ञान है, जिसके अंदर अहम है, ऐसे जीव को जागरूक होना है, अपने स्वरूप में मिलना है, जहाँ से आया वहाँ जाना है। इसी के लिए भक्ति है, इसी के लिए भजन है। संसार के जितने भी मार्ग है, जितने भी धर्म है, सब एक ही बात के लिए है। ये बात अलग है कौन कहाँ तक जाता है, मगर बनाए हैं इसी के लिए। तो इसके लिए चाहिए समर्थ सदगुरु और चेला भी चाहिए वैसा। गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य का कछु न लेत, और शिष्य तो ऐसा चाहिए तन मन धन सब देत। शिष्य चाहिए देने वाला और गुरु चाहिए कुछ भी नहीं लेने वाला, तब बात जनेगी। नहीं तो गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले डाव। ये कैसे भवसागर तीरे, जो बैठे पत्थर के नाव।
पत्थर के नाव में बैठने वाले कभी भवसागर से तीरे हैं? नहीं तीरेंगे। गुरु भी लोभी है और चेला भी लालची है तो काम नहीं चलेगा। गुरु तो उलट चढ़ावे गिगन में, शिष्य तन मन अर्पे जोय। शिष्य चाहिए समर्पित होने वाला, यानी गुरु के आज्ञा में रहने वाला, और गुरु चाहिए उसको पीछम का रास्ता बताने वाला। ये एक गुरु शिष्य की कथा याद आ गई बहुत दिनों बाद। आश्रम गांव से दूर था, भादो आधी रात, सुनो वहां की बात। ये गुरु महाराज का आश्रम गांव से थोड़ा दूर था। भादो नाम, रात आधी हो गई, यानी अभी आधी रात बीत गई, आधी रात और है। और वहाँ आश्रम में गुरु शिष्य के साथ क्या घटना घटित होती है, कहते हैं कि सुनो वहाँ की बात। दूध, जलेबी और पराठे खाकर गुरु महाराज ले रहे थे खराटे। क्या खाया? दूध, जलेबी, पराठे। अब हमारी दीदी ने सब मिठाई तो मीठा चल रहा है यहाँ, और खाने के बाद गुरु महाराज ले रहे थे आश्रम में जाके खराटे। खराटे समझते हो? अब नींद खुली जब चेले को आवाज लगाई। जब गुरु महाराज की नींद खुली तब उसका एक चेला था, उसको आवाज लगाई। अब ये चेला और गुरु कैसे थे ये भी देख लो। चेला अडियल आलसी और गुरु अजगरानंद। चेला कैसा? अड़ियल और आलसी, और गुरु था अजगरानंद। अब नींद खुली जब चेले को आवाज लगाई, क्यों रे छोरे, अब तक बत्ती नहीं बुझाई? क्या कहा? अभी तक तुमने बत्ती बुझाई नहीं। तो चेला तो अड़ियल आलसी था। चेले ने कहा, गुरु महाराज मुंह ढक के सो जाओ, बत्ती अपने आप बुझ जाएगी और समस्या सुलझ जाएगी। यानी उठा नहीं बत्ती बुझाने के लिए, गुरु को कह रहा है कि तुम मुंह ढक के सो जाओ। अब मान लो कि आपके लिए बत्ती बुझ गई, फिर कहते गुरु महाराज, अरे आलस का चरखा, जरा बाहर जाके देख, चालू है या बंद बिरखा। बिरखा समझते हो ना? बारिश। अरे आलस का चरखा, बाहर जाके देख, चालू है या बंद है बिरखा। अब यहां भी वो अपना दिमाग लगा रहा है। गुरु महाराज, बाहर से आई काली बिल्ली, हाथ लगा के देखो सूखी है कि गिल्ली। क्या कह रहे उसको? बाहर से आई काली बिल्ली और हाथ लगा के देखो सूखी है कि गिल्ली। गिल्ली है तो जान लो चालू है बरसात, और सूखी है तो खत्म हुई बात। फिर गुरु महाराज कहते हैं, टाल रहा है सब काम, आवत नहीं तुझको लज्जा। मेरे सारे आदेश को तू टाल रहा है, तू मेरा शिष्य है और तुझे लज्जा नहीं आती। वो बंद कर दो दरवाजा। तीसरा काम क्या कहा? पहला काम क्या कहा? पहला काम कहा कि बत्ती बुझाओ। बत्ती बुझाने के लिए क्या कहा उसने? मुंह ढक के सो जाओ। दूसरा काम पूछा कि बारिश चालू है कि बंद है, तो उसने कहा कि बिल्ली को हाथ लगा के देखो, तुम समझ जाओगे क्या है। अब तीसरा काम कहा, आवत नहीं तुझको लज्जा, वो बंद करो दरवाजा। अब चेला कहता है गुरु महाराज को, गुरु महाराज 2 काम मैंने किए, उसे ये पहले वाले, अब तीसरा काम आप स्वयं कर लीजिए, अब मुझको सोने दीजिए।
यानी दरवाजा लगाने वाला काम अब तुम स्वयं करो और मुझे सोने दो। ऐसा चेला अगर रहा तो अब क्या उद्धार होगा। तो दोनों तरफ बराबर वाला मामला चाहिए, तब बात जमेगी। गुरु बेचारा क्या करे, है सिसमाई चुक। अब गुरु के अंदर तो पावर है मगर शिष्य के अंदर वो भाव नहीं है, तो गुरु क्या करेगा। गुरु लोभी शिष लालची दोनों खेले डाव, ये कैसे तिरे बैठे पत्थर की नाव। कथा में कथा, दूसरी कथा याद आ गई। हमारे गुरु महाराज हमेशा बताते थे, गुरु भी लोभी था और शिष्य भी लालची था, और दोनों आपस में गुरु शिष्य थे। एक दिन गुरु गया अपने चेले के घर में, और चेले ने अपने गुरु का यथा योग्य स्वागत सत्कार किया, और शाम को भोजन प्रसाद होने के बाद सत्संग भी रखी। अब गुरु ने चेले के घर पे ये घोड़ी देख ली थी, अच्छी थी घोड़ी। अब गुरु को लगा घोड़ी तो चाहिए मगर मांगे कैसे, कोई न कोई उपाय करना पड़ेगा। तो शाम की सत्संग में गुरु के शरीर में कोई माता आ गई, आती है ना, वो खेलते हैं, कोई देवी चमत्कार ऐसा वैसा चलता है। तो गुरु ने वो नाटक शुरू किया और जमीन पे लौटने लगे। चेला घबराया। चेले ने कहा, गुरु महाराज क्या हुआ। माता ने मेरे शरीर में प्रवेश किया। अच्छा, तो अब वो माता कैसे जाएगी। अरे वो कुछ मांगने के लिए आई है, उसको दिए बगैर वो नहीं जाएगी। तो क्या चाहती है माता जी, तो तुम ही पूछो और भाव से पूछो। अब अपने गुरु के शरीर में आई हुई माता जी को चेला पूछने लगा, माता जी प्रणाम करता हूँ, क्या चाहिए, किसके लिए आप आई हो। तो माता जी कहने लगी, तुम्हारा घोड़ा मुझे चाहिए, कल सुबह उठते ही गुरु महाराज को घोड़ा दे दो, मैं चली जाऊंगी। चेले ने कहा, माता जी जैसी आपकी आज्ञा। सुबह जाके घोड़ा गुरु महाराज को देना पड़ा, मगर देने के बाद शिष्य भी तो लालची था। अब घोड़ा तो गया, इसके बदले में कुछ चीज गुरु से मिलती क्या ये देखेंगे। अब जैसा गुरु वैसा चेला। दूसरे दिन के सत्संग में चेले के शरीर में देवी आ गई। चेला लौटने लगा इधर उधर इधर उधर। अब गुरु कहने लगे, क्या हुआ बेटा। गुरु महाराज, माता जी आई है फिर से मेरे शरीर में, वही माता जी है, क्या कहती है तो आप ही पूछो। अब गुरु पूछने लगा। अब गुरु के पास थी एक बढ़िया उम्दा शाल, काफी महंगी। अब चेला कहने लगा, माता रानी मांग रही है आपकी शाल। गुरु को कहा, ठीक है सुबह दे दूंगा। अब घोड़ा तो आ गया मगर शाल चली गई। गुरु महाराज को लगा सौदा तो घाटे का हो गया, बराबरी का तो है। चलो देख लेंगे। और तीसरे दिन गुरु महाराज के शरीर में माता ने प्रवेश किया। अब चेला पूछने लगा, क्या हुआ गुरु महाराज। देवी माता क्या कह रही है। देवी माता कह रही है कि तेरी घोड़ी तेरे साथ, मेरी शाल मेरे साथ। यानी तू तेरी घोड़ी ले जा, मेरी शाल मुझे दे। तो ये सब ऐसा अगर होता रहा
हमारी धारा में वो बात नहीं है, मगर बहुत जगह कहीं कहीं होता है, तो इससे काम हमारा होने वाला नहीं है। गुरु तो ऐसा चाहिए, शिष्य का कछु न लेता। शिष्य तो ऐसा चाहिए, तन मन धन सब देत। तन मन धन देना यानी क्या? ये तन देना गुरु को, अपना कमाया हुआ मेहनत से वो धन देना नहीं। महाराज कहते हैं, सदगुरु सुखराम जी महाराज, तन मन अर्प गुरा जी ना दीजे। तन मन अर्प गुरा जी ना दीजे। आठों पोहर अज्ञा माही रीजे। आठों पोहर अज्ञा माही रीजे। पतिव्रत खंड कबौ नहीं कीजे। पतिव्रत खंड कबौ नहीं कीजे। हारे मन गुरु मुख इमरत झर रे। हारे मन गुरु मुख इमरत झर रे। फूटरिया मन रे, तू तो हर भज पार उतर रे। थारो अवसर कारज सर रे। फूटरिया मन रे। यहां भी वही बात आ रही है, तन मन अरब गुरा जी ना दीजे। गुरु है कौन? किस गुरु को तन मन धन अर्पण करना है? गुरु है भीतर का, गुरु है शब्द। बाहर का गुरु भीतर के गुरु की पहचान कराते हैं। अमर लोक का अमर प्रेस्ता सो हंस लेवन आवे, और मृत्यु लोक का संत प्रेस्ता दे प्रमोद पठावे। अब भीतर के गुरु को चाहिए आपका समर्पण। बाहर के गुरु पे तो भाव रखती है, समर्पण भीतर के गुरु के लिए करना है। उसको तन देना है, उसको मन देना है, उसको धन देना है। कैसे दोगे? तन से भजन करो, यह है तन देना। भजन में मन को लगाओ, यह है मन देना। और आपकी जो श्वासा रूपी धन है आपके पास, वो श्वासा में भजन करो, यह है धन देना। इसके अलावा कोई धन नहीं है, इसके अलावा कोई तन मन नहीं है। यही हमारे पास अमूल्य धन है, और वही धन गुरु को देना है, भीतर के गुरु देना है। श्वासोश्वास में मन लगा के इस शरीर से भजन करो, यही सच्चा समर्पण है, और दूसरा कोई समर्पण नहीं है। तो यहीं पर विराम करते, इन्हीं शब्दों के साथ वाणी महाराज को विराम देते।